आप रिलेशनशिप को लेकर लगातार बात कर रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर आपके क्योंकि मेज एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? प्लीज़ मुझे बताइए और लोग आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं रिलेशनशिप को लेके? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने आप से जूझता रहता है और हाँ, किसी को बता नहीं पाता। हाँ, हाँ। यहाँ पर एक्चुअली हम उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। कि जो एक्सपर्टी है उसको एनर्जी को अलाइन करने वाली, ये कैसे काम करती है? तो एक काम करते हैं, इतनी सारी आप बात कर रहे हैं, एक लाइव करके देखें तो मज़ा आएगा। हाँ, इफ वी कैन कर कॉल सकते समबडी हियर ऑन द हैं। शो एंड अगर आप उसको बता पाएँ कि उसकी सोल इस धरती पर क्यों आई और उसको एक्चुअली क्या कुछ करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड क्लियर है ना? बस थोड़ा-सा जो दिख रहा है वो हल्का-सा ओवरथिंकिंग दिख रहा है। क्या अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है? तो इसकी एक टेक्नीक जो हम बताते हैं मैनिफेस्टेशन वो है वाटर टेक्नीक। वाटर टेक्निक। वाटर टेक्नीक ओके। क्योंकि हमारा शरीर 70% वाटर से बना है, जी, मॉलिक्यूल से। ठीक है। इसलिए मैक्सिमम लोग आप देखेंगे मैक्सिमम लोग आपको वाटर रेमेडीज बताते हैं। जी, तो आप पानी में अपनी 2 फिंगर्स डिप कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर, ठीक, कांच के ग्लास के ठीक, ऊपर रख ठीक। सकते हैं जी, और उस पे रख के अपना ये हाथ, क्योंकि यू आर रिसीविंग एनर्जीज, ठीक है। आप इस तरीके से रखिए और 2 फिंगर इस धरती पर हर इंसान खुश रहना चाहता है और खुशी की शुरुआत जो है वो अच्छी सेहत से होती है, अच्छे रिलेशनशिप से होती है और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे फॉल इन करना शुरू होती है। आज का ये जो पॉडकास्ट है वो शुरू ज़रूर हेल्थ से होगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर वो आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला है। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो एक्चुअली आपकी स्कैनिंग कर सकती हैं। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है उसको आपको बता सकती हैं और रेकी के माध्यम से कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आज इस शो पर होने वाला है। सबसे पहले शिखा जी बहुत-बहुत स्वागत आपका द नवनीत शो पर। थैंक यू मैंने जो सर। इंट्रो में कहा मेरे ख्याल से बहुत कम ही कहा है क्योंकि हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आजकल लोग मेडिसिन के अलावा जो अल्टरनेटिव तरीके हैं अपने आप को हील करने पे, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। क्या आपके मद्देनज़र इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं? प्लीज़ ये बताएँ? देखिए सर, एक्चुअली मेडिसिन्स जो हैं आपकी फिजिकल बॉडी पे वर्क करती हैं, जी, लेकिन जब अल्टरनेट हीलिंग्स हो गई, चाहे वो हाँ, रेकी हीलिंग हो, कॉस्मिक हीलिंग हो, चाहे आपकी कोई भी मॉडलिटी हो, जी। इवन योगा तक, हाँ, हाँ, तो ये आपके माइंड बॉडी सोल पे वर्क करता है ठीक है। और इसके द्वारा आप अपने अंदर के स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, ट्रॉमा रिलीज़ कर सकते हैं और हाँ, ये स्ट्रेस और ट्रॉमा ही मेन रीज़न है मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज़ के। जी। तो अल्टरनेट हीलिंग ना सिर्फ आपको फिजिकली हील करेगी, ये आपके माइंड को, बॉडी को, सोल को अलाइन भी करती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स भी डेवलप करती है। अगर आप हाँ, खुश रहेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आपकी सॉर्टेड आउट होती जाएगी। जी। तो मेडिसिन के साथ आप इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम मेडिसिन रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से आप मेडिसिन को छोड़ कर नहीं, सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप हम ठीक है। कभी भी एज अ हीलर हम रिकमेंड ही नहीं करते कि ये आप अपना बहुत अच्छी बात मेडिसिन जो आप छोड़ें। शायद पहली बार किसी ने कही किसी पॉडकास्ट पे कि मेडिसिन को पूरी तरह छोड़ना नहीं नहीं है। छोड़ सकते हैं आप। जी, अगर मुझे भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, चाहे जी। मेरी पथरी हुई हो, कुछ भी हो, साइकिक सर्जरी से हमने रिमूव किया है, हाँ, लेकिन हाँ। मेडिसिन तो हमने लिया है। जी। तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट फ़ास्ट हो जाता है, फ़ास्ट रिकवरी होती है इससे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना फ़ास्ट रिकवरी होगा, मेडिसिन आप ले रहे हो, साथ के साथ आप हीलिंग ले रहे हो, हुँ, इससे आपकी रिकवरी फ़ास्ट होगी, हुँ, आप अंदर से खुश रहोगे, हुँ, दूसरी बीमारियाँ नहीं लगेगी और हुँ। साथ के साथ कहते हैं ना कि आपकी सोल जब हैप्पी होती है, जब हम सोल पे अभी हाँ, आने ही जी, वाले हैं, जी, जब जी। आपकी सोल हैप्पी होती है, हाँ, नेचुरली आप अलाइन्ड होते हो, आपकी हाँ, माइंड, बॉडी, सोल अलाइन्ड होती है जी। और जब आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन्ड होती है, वहीं से आपका पाथ चालू होता है अपना हैप्पीनेस का, गुड हेल्थ का, गुड जी, रिलेशन का। जी, जी, जी। आजकल स्ट्रेस से ही तो सारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस से ही बीमारियां आ रही हैं, जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को भी जी, हेयर फॉल हो रहे हैं, हाँ, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, जी, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। हाँ। तो तो ये सारी चीज़ें ये जो आपकी रेकी है या जिस तरह की ट्रीटमेंट पर आप काम करते हैं, क्या ये हर ऐज पे काम करता है? हर एज पे काम करता है। ओके। मैं एक्चुअली कॉस्मिक हीलिंग, रेकी हीलिंग और हमारा जो मैंने खुद डेवलप किया कॉस्मिक हीलिंग, सोल लेवल हीलिंग, हाँ, हाँ। इस पे ज़्यादा वर्क करती है। ये आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है, आपके माइंड के बिलीफ सिस्टम पे।
जी। एक इंसान को अगर मैं उदाहरण दूँ आपको कि वो दिन भर सोचेगा कि नहीं यार मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, हाँ, हाँ। और छोटी सी बीमारी है, सर दर्द है, हाँ, पर लेकिन वो आपने क्या सोच लिया है। सोच लिया है हाँ, कि इसके डॉक्टर से नहीं हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, वो सोच रहा है, उसका बिलीव बन चुका है कि ये अभी क्योर नहीं होने वाला। ठीक है। अनदर हैंड आप दूसरे पेशेंट को देख लो जिसको मेजर बीमारी है, बट उसका हाँ, बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, मैं ठीक हो विल पावर जाऊँगा। स्ट्रांग है, मैं तो करके रहूँगा, हो जाऊंगा सही, हाँ, हाँ, चाहे हाँ। दवाइयाँ हो या नहीं हो, मैं खुद भी कर लूँगा, खुद के भी घर के जी। ट्रीटमेंट लेगा बंदा। हाँ, हाँ, आप हाँ। देखोगे हमारे जी, दादी नानी होते थे, वो घर के ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। फटाफट सही होते हैं, जी, जी, घरेलू जी। नुस्खों से भी दवा हाँ, लेते हैं। जी। तो ये क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम है। हाँ, तो कॉस्मिक हीलिंग में आपके बिलीफ सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, राइट। और ये जब डीप डाउन आप जो बिलीव करते हैं, हम कहते हैं ना जो आप सोचोगे वही बन जाओगे। हाँ, तो ये वही है। ये उस लेवल पे वर्क करता है, और इसमें मैंने कंबाइन किया है रेकी हीलिंग। जी। तो उस ये इसी तरीके से आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली फिट करने का काम करेगा। तो जो आप रेकी करती हैं या सोल हीलिंग करती हैं, साइकिक हीलिंग जो करती हैं, क्या ये साइंस है या साइंस की आगे की कोई चीज़ है? ये हम ये नहीं बोलेंगे कि ये साइंस है, हाँ, या फिर हम ये भी नहीं बोलेंगे साइंस के अगेंस्ट है। ठीक है, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे, जैसे मैंने बोला है, वर्क करती है। ठीक है। जैसे साइंस चलता है आपका क्वांटम बेस्ड एनर्जी, क्वांटम साइंस जब बोलते हैं जी, जिसको हमने जी, जी। क्वांटम फिजिक्स, राइट, उस पे एनर्जी बेस्ड साइंस वर्क करती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एनर्जी पे वर्क करते हैं। ठीक है। हर एक चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई प्राणी क्यों ना हो, हाँ, हर हाँ। चीज़ में एक ऊर्जा है। जी, तो यहाँ हम ऊर्जा पे वर्क करते हैं, डिवाइन ऊर्जा पे। ठीक है। रेकी हीलिंग इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डिवाइन ऊर्जा, हाँ, हाँ। जिसको हम कहते हैं ना रेकी, यूनिवर्सल एनर्जी। हाँ, हाँ। पांच तत्व से पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। जी। जब रेकी, यूनिवर्सल एनर्जी हमारे शरीर की ऊर्जा से कंबाइन होती है, तब वहाँ ट्रीटमेंट शुरू होता है। हाँ, हाँ। इसी तरीके से कॉस्मिक हीलिंग जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है। कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप आजकल अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप, हुँ, हर कोई प्यार पाना चाहता है, जी, हर कोई एक अच्छी सेहत पाना चाहता है, जी। बट क्या वो बिलीव करता है कि वो डिजर्व करता है? हाँ, ये विश्वास मैक्सिमम करना ज़रूरी है। विश्वास, क्या उसको बिलीव है कि हाँ सच्चा प्यार मिल सकता है, या मेरी तबीयत कभी सही हो सकती है? जी। क्या मैंने जो बचपन से आज तक दर्द झेला है वो सही हो सकता है? हुँ, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। आप रिलेशनशिप को लेकर लगातार बात कर रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर आपके क्योंकि एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? प्लीज़ मुझे बताइए और लोग आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं रिलेशनशिप को लेके? रिलेशनशिप देखिए सर, मैक्सिमम इंसान आजकल, जो मेरा 15-17 साल का करियर हो चुका है, जी। इसमें मैंने मैक्सिमम लोगों के हेल्थ इश्यूज जो करे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा फेस करके आए हैं अपने अच्छा, रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप से जुड़े हुए। चाहे वो चाइल्डहुड हो, पेरेंट्स के साथ हो, हाँ, हाँ। चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो इन जी, लॉज के साथ हो, चाहे वो जी। बॉस के साथ हो, चाहे वो खुद के साथ हो। हाँ, हाँ। तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं ट्रॉमा फेस करके आया है, जी। दर्द फेस करके आया है, और जिसको वो सप्रेस कर रहा है, हाँ, हाँ। उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो बाहर। कई बार कैसे होता है, बच्चा छोटा होता है, वो अपने पेरेंट्स पे तो नहीं बोल सकता है जी। कि आप हाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, पेरेंट्स हाँ। निगलेक्ट कर रहे हैं, बिजी है काम में, बहुत बार ऐसा होता है। जी, तो वो ट्रॉमा सप्रेस करता है, उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है जी। कि इसी तरीके से मुझे सस्टेन करना है, मैं हाँ। एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जी। तो वो इंसान जब बड़ा होता है, वो अपने आप को बाहर बता ही नहीं पाता है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, बोल ही नहीं पाता है, जिससे जी। उसका थ्रोट चक्रा, हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं मेन, हाँ। उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओके। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ, आगे जाके थायराइड होगा, हाँ। थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, वो बता ही नहीं पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने आप से जूझता रहता है और हाँ, किसी को बता नहीं पाता है। हाँ, हाँ। यहाँ पर एक्चुअली हम उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। राइट। तो अगर हम बात करें रेकी हीलिंग एंड कॉस्मिक हीलिंग की, अब हीलिंग पर बात कर रहे हैं। ये आपका फोर्टे है, कॉस्मिक हीलिंग और रेकी हीलिंग। इस बारे में कुछ बताएँ और आपकी जो एक्सपर्टी है उसको, एनर्जी को अलाइन करने वाली, ये कैसे काम करती है? देखिए, रेकी हीलिंग बेसिकली बिलीफ सिस्टम पे वर्क करती है। कॉस्मिक ऊर्जा, रेकी में खुद में दिमाग होता है, जैसे कि हम ठीक है, जानते ठीक है। हैं। जी, डॉक्टर मकाओ यूसुई सर ने इसका इन्वेंशन किया था। ओके। तो वो इनके फाउंडर हैं। जी, और रेकी बेसिकली आप
जब हमें डिवाइन ऊर्जा किसी इंसान को देते हैं, अगर कोई हाँ। इंसान डिप्रेशन में है, जी। डायबिटीज़ में, हम उसके चक्रास को अलाइन करते हैं, उसके ऑरा, ठीक है। जो हमारी सबटल बॉडी होती है, 7 ऑराज होते हैं हमारे, जी। उसमें से हम सारे इमोशनल बैगेजेस जो है वो हमारे ऑरा में होते हैं, ठीक हमारे है। चक्रास में होते हैं, कहीं ठीक ना है। कहीं एक ब्लॉकेजेस बनते हैं। ठीक है। ट्रॉमा ऐसा नहीं होता कहीं ट्रॉमा स्टोर हो गया है, वो हाँ। एक प्रकार की हैवीनेस, कई बार इमोशनली इंसान परेशान होता है, उसका चेस्ट हैवी होगा, हाँ। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जी। नेगेटिव सोच रहा है, डरा हुआ है, हाँ। आगे क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका हेडेक होगा, तो एनर्जी वहाँ हाँ। ब्लॉक हो गई है। जी। किसी इंसान पे बहुत प्रेशर है बचपन से अब तक, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है कि कैसे घर चलाऊँ मैं, तो हाँ। ट्रॉमा कहाँ स्टोर हो गया, आपके शोल्डर्स पे, हाँ। शोल्डर से स्टिफनेस हो जाएगी, आपका स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम हो जाएगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, वहाँ एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है। तो ये एनर्जी जब नेगेटिव इमोशन स्टोर होते हैं वो एक फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर जी, देते जी, हैं। जी। यहाँ रेकी उनको रिमूव करने का काम करती है। हाँ। कॉस्मिक हीलिंग आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती है, जी। आपके कोर बिलीफ, आपके एंसेस्टर बिलीव्स, आपके हाँ। पूर्वजों की जो बिलीव है वो भी तो हमारे डीएनए में। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आपके डीएनए, मॉलिक्यूल्स, एटम, माइंडसेट, इस पे वर्क करती है। जी। तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि किसी को जो हेरिडिटी होती है ना, आनुवंशिक बीमारियाँ, क्या उसको भी अलाइन किया जा सकता है? उसको भी ठीक किया जा सकता है? उसको भी ठीक किया जा सकता है, कई बार आप ओके। उसके डीएनए लेवल पे हीलिंग करके उनके कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ओह वाह! कॉर्ड कॉर्ड कटिंग कटिंग, पॉसिबल है? यस, कॉर्ड कटिंग प्रोसेस है, साइकिक सर्जरी के थ्रू हम करते हैं, कई बार हम रिचुअल्स के थ्रू करते हैं, कई बार एनर्जेटिकली करते हैं, कई बार हम स्पेस आउट कर देते हैं उस इंसान की उस जगह से। हर ओह! एक इंसान की स्पेस होती है, ठीक है। हर एक इंसान की एक ऊर्जा होती है, एक जी। एनर्जी होती है। जी। कॉस्मिक हीलिंग उस पे वर्क करता है। कॉस्मिक हीलिंग इज 7th 8 डायमेंशनल हीलिंग, हाँ, हाँ। जहाँ पर हम वर्क करते हैं उसके सोल लेवल पे। जी। सोल लेवल का भी एक कर्म होता है। आप कोई भी देखिए, 3 बच्चे हैं हाँ। और माता पिता को डायबिटीज़ है, जी। ठीक है। जेनेटिक है। हाँ। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि तीनों तीनों बच्चों बच्चों को को कोई हो, प्रॉब्लम हो। किसी की एक की सोल ने ले लिया वो हाँ। पैकेज, उसके सोल के डीएनए ने वो पिक कर लिया पैटर्न, जी। तो उसको है। हाँ। और ये सेम मेरे फैमिली में, हम 3 भाई बहन हैं, हाँ। मम्मा पापा डायबिटिक हैं, हाँ। बट मुझे नहीं है। हाँ। वाई? राइट। कि आपकी सोल ने नहीं लिया, उनकी सोल ने नहीं, ले लिया। बिकॉज आई हील्ड इट, आई अच्छा, कट यू द हील्ड पैटर्न, इट। ओके। जेनेटिकली उस चीज़ को मैंने हील किया। ओके। ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे हील की जा सकती हैं। हाँ। ऐसे नहीं कर सकते कि हम, अगेन मैं बोलूँगी, हम हाँ। किसी भी दवा को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इनिशियल स्टेजेस में हम क्योर कर सकते हैं। ग्रेट। अगर बात करें साइकिक बॉडी स्कैनिंग की, जो आप करती हैं, क्या आप बिना किसी की बॉडी को टच किए आप स्कैन कर लेती हैं कि इसकी बॉडी के भीतर क्या क्या चल रहा है? प्रॉब्लम्स है? कैसे करते हैं आप ये? सर, साइकिक स्कैनिंग पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि है क्या। ठीक साइकिक है। स्कैनिंग जो मैं करती हूँ, मेरी क्लियर पॉइंट एबिलिटी है, मुझे दिखता है, जिसको हाँ। बोलते हैं कि थर्ड आई से देखना, जी। चीज़ें बियॉन्ड द विल हम देख सकते हैं, सुन जी। सकती हूँ मैं, जी। कम्युनिकेट कर सकती हूँ लिविंग डेड स्पिरिट से भी। तो हम जो चले गए इस दुनिया से उनसे भी हाँ, बात की जा मीडियमशिप सकती है? कहते हैं उसको। ओके। मैं किसी भी ऊर्जा से बात कर सकती हूँ। ओके। इसी तरीके से हम साइकिक जब स्कैनिंग करते हैं तो हम जी। उस इंसान की ऑरा, उसकी चक्रास, उसकी 3D बॉडी और सोल लेवल पे हील स्कैन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे जी। चीज़ें दिखती हैं, हाँ, हाँ। तो उसके शरीर में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है वो मुझे जी। अपने बॉडी में फील होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी क्लियर खुद की सेंटिंग, बॉडी में? क्लियर ओके। सेंटिंग, तभी मैं उसे बता पाती हूँ आपको यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर स्कैनिंग के द्वारा जब हम बैठे हैं, कोई सामने बैठे, नॉर्मली आंखें बंद करके अगर मैं देखूंगी, मैं बता दूंगी यहाँ 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 एनर्जी ब्लॉकेजेस है, हाँ। ये एनर्जी ब्लॉकेज इस पर्टिकुलर चक्रा से कनेक्टेड है। ठीक है। दैट मीन्स हर एक चक्रा आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। जी। साइंटिफिकली भी बता रही हूँ मैं जी। आपको, हर एक चक्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। राइट। तो वहाँ पर अगर जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू हो सकता है। हाँ, हाँ। हम वो चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे हो सकता है ये हेल्थ इशू है, आप प्लीज़ इसको दिखा लीजिए। हाँ। जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो जी। मेजर इशू हो सकता है आपका बीपी, हाँ, हाँ। लंग्स, जी। इस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर यहाँ पे हैवीनेस फील हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कंजेशन। जी, जी, जी। सोलर है,
तो सोलर से रिलेटेड डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है इंसान को, अग्रेसिव हो सकता है उसका बिहेवियर। सिंपल, ज़रूरी नहीं बीमारी सिर्फ ऑर्गन से रिलेटेड हो, हाँ, आपके हाँ। मानसिक भाव से भी होती है, इमोशनल लेवल से भी होती है, हाँ, हाँ। और ऑर्गन फिजिकल बॉडी से भी होती है। राइट। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमास होते हैं, किसी की लाइफ में कम है, किसी के मीडियोकर है, किसी के बहुत ज़्यादा हैं। तो सोल ट्रॉमा क्या होता है, और अगर इसके पीछे कोई बीमारी है तो क्या इसके पीछे कोई इमोशन है, कार्मिक रीज़न भी हो सकता है? सोल ट्रॉमा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपकी सोल जी। मल्टीपल लाइफ टाइम जी के आती है। सोल क्या है? बेसिकली ऊर्जा, ठीक है। आपकी एक ऊर्जा जी। जो अपना लेसन लेने आती है अर्थ पे। जब तक ठीक वो है। अपना लेसन पूरा नहीं करती है, वो अपनी काया बदलती रहती है, ठीक जिसको है। कहते हैं ठीक। रीबर्थ हम, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। तो वो अपना कर्मा झेलने आती है, कर्मा के लेसन भोगने आती है। ठीक है। अब कोई ना कोई कर्मा है, लेसन है, हाँ, तो हाँ। अच्छे बुरे भी होंगे, दर्द जी। भी होगा, जी। तकलीफ भी होगी, ट्रॉमा भी होगा। हाँ, हाँ। तो वो मल्टीपल लाइफ टाइम्स का ट्रॉमा अपने साथ लेके चलती है। अच्छा, जो हमें मेमोरीज शायद आज याद हो ना हो। अनकॉन्शियस माइंड में हमें हाँ, आज याद नहीं होगा। हाँ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हाँ, हाँ। अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर स्टोर्ड रहता है वो। है। राइट। तो वो स्टोर्ड रहेगा और वो ठीक है। एक पैटर्न क्रिएट करता है। हाँ, हाँ। अब ये पैटर्न आपका हेल्थ इशू का भी हो सकता है। जी। सोल क्या लेसन सीखने आई है? रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम सीखने आई है, हेल्थ जी। प्रॉब्लम्स है, क्या लेसन है उसका? उस पे भी कई बार आपके ट्रॉमास जो है, ये कार्मिक हो या इमोशनल नेचुरल बेस्ड, हाँ। इमोशनल हो, जी। वो डिपेंड करते हैं। राइट। कार्मिक इश्यूज भी होते हैं, फिजिकल इश्यूज भी होते हैं उसके इस लाइफ टाइम के। जी। कार्मिक इश्यूज जो है पास्ट लाइफ टाइम की मेमोरीज, पास्ट लाइफ टाइम के पैटर्न्स हैं, हाँ, हाँ। कार्मिक पैटर्न्स। जी। और इस लाइफ टाइम के, वो आपके इस लाइफ टाइम के जो पर्टिकुलरली लेसन आप सीख रहे हो या हाँ, पर्टिकुलर ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, हाँ। उससे रिलेटेड होते हैं। राइट। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, तो बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, चाहे वो डर हो किसी तरह का, या किसी ने कोई किसी तरह से हैरास किया आपको, क्या ये आगे चल के किसी तरह की कोई डिसीज़ का रूप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में ट्रॉमा फेस करते हैं, स्कूल में ट्रॉमा फेस करते हैं, और सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है सेक्सुअल असॉल्टेशन का। बचपन में जो हो जाता बचपन में जो है। जी। रेप केसेस जी। बच्चे फेस करते हैं, हाँ। ये एक्चुअली डीप डाउन फियर इंड्यूस कर देता है। जी। और ये फियर सर्वाइवल मोड पे आ जाता है बहुत बार, कि वो ठीक अपनी है। सेफ्टी सिक्योरिटी से डरते हैं। हाँ, हाँ। हमेशा वो कुछ भी उनके लाइफ में इंसिडेंट होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। जी। डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, कुछ भी होगा, पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा जो आपको हाँ। एंजाइटी देगा। जी। कई बार तो केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर सुसाइड भी बच्चे कमिट कर लेते बड़े होके। जी। रिलेशनशिप में कभी भी हैप्पी नहीं रहते क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं होता। हाँ। बाहर जाएंगे तो भी ट्रस्ट इश्यूज होंगे उनको। जी। फिजिकल इलनेसेस भी होती हैं। जी। अगर फीमेल कोई सेक्सुअल किसी बच्ची को असॉल्ट किया गया है, जी। तो आगे जाके उसको आप देखेंगे हार्मोनल डिसबैलेंसेस होना शुरू हो जाएंगे। जी। उसको बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं।